आप इमेजेस आ रहे थे ना, उस तरह से नहीं आ रहा मेरा ना उधर। लेट सपोज जो तो दिए थे वो आ रहे, लेकिन जो रैंडम इमेजेस जिस तरह से आपके आ रहे थे उस तरह से नहीं शो हो रहे। मैम आप स्क्रीन शेयर कर सकती हैं? ये शो अलाउ कीजिएगा प्लीज। जी मैंने कर दिया। तो ये देखिएगा, इधर जिस तरह से आप रैंडमली इमेजेस इधर मैंने दिए हुए हैं, और भी बर्गर था, ब्रोस्ट पिज्जा, इनके अलावा भी इमेजेस दिए थे जिस तरह से आपने दिए थे कि जी वो शो हो रहे थे। ऑल्दो कि मैं पूरी क्लास नहीं ले, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग में वो देखा था आपके उस तरह से वो शो हो रहे थे, बट मेरे पास नहीं हो रहे हैं। मैम इसको ओपन तो करें, इसको लाइव सर्वर को भी और यस की फाइल को भी। नहीं, ये तो मैंने वो किया था ना, वो था। यस, इधर। एक दफा उधर जाएंगे HTML में, ताकि हम देखें इमेज का जो सोर्स दिया आपने। इनको अनकमेंट कर देना, इमेजेस वाले पोर्शन को। मैं सारा ही कर देती हूँ ताकि देख लीजिएगा फिर। ये लो। आप जाके उधर सोर्स चेंज करें। सही। अच्छा, इस लाइन नंबर 23 में ना आपकी जो स्क्रिप्ट है JS की फाइल वो भी कमेंट हुई है। हाँ, तो तो ये क्यों नहीं हो रही? इसको भी हटा दें, 21 के शुरू में ना वो भी कमेंट हटा दें। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। इंडेक्स डॉट जेएस में जाए अब। सर क्या कह रहे हैं? एम आई ऑडिबल? जी मैम, यू आर जी। ऑडिबल। सर की आवाज नहीं आ रही ना। यस। जी सर। तो इसमें इमेज को ना किसी को जीरो इंडेक्स पहले इसको गेट करें, जो लाइन नंबर 12 है इसको अनकमेंट करें। यस सर। और जीरो वाले को करूं? और 14 वाले को भी कर दें। जी। यस। जी तो आप ट्राई करें, ओपन सर करें ये जहाँ पे आउटपुट शो हो रही है। तो ये वही इमेज है जो गूगल की, जो आपने URL दिया हुआ है। नहीं, सर ये वो इमेज। इसके अलावा जिस तरह से बाकी इमेजेस शो हो रहे थे वो नहीं हो रहे थे ना। मैम बाकी इमेजेस के लिए मैंने ना सोर्स और दिया था, तो उनका भी सोर्स देना पड़ेगा, तो वो भी शो हो जाएंगी इस तरह से। ओके। बिकॉज मैं यहाँ से देख रही थी आपने इधर दिया था सोर्स अनस्प्लैश दिया था। मैंने कहा शायद जी ड्यू टू जी। दैट रीजन वो सारे आ रहे थे। ये यही यही रीजन थी। ये सर जो आपने मेरा सोर्स पॉइंट। दिया हुआ है ठीक दिया हुआ है जो। जी जी।
ये लाइन नंबर 15 पे जो सोर्स दिया है आपने, हम्म। वो ठीक ठीक है वो भी। और जो आपने, अच्छा जो स्पेलिंग में मिस्टेक है, आपने SCR लिखा हुआ है, SRC होता है सोर्स का ना, मे भी यही इशू है। हाँ, हो सकता है, यस। मेरी फर्स्ट ठीक है। ओ ओ, है भाई। बस सर, फिर यही इशू होगा। जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं करके देखती हूँ। यूर वेलकम। ओके, तो आ, और किसी का चल। इशू कोई कल के लेक्चर से? चले हम थोड़ा सा ना आज पढ़ते हैं आगे। और आज दो तीन ही फंक्शंस हैं जो हमने पढ़ने हैं, और देन हम पिछले कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे, और कल से हम इंशाल्लाह PHP स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वो देख लेते हैं हम आज के जो फंक्शंस जो हमने पढ़ने हैं आज, और एंड पे क्वेश्चंस लेंगे जो पूरे जो जावास्क्रिप्ट का कोर्स हमने पढ़ा है अभी तक, मतलब जो भी पढ़ा है जावास्क्रिप्ट में, पूरे से क्वेश्चंस लेंगे और डिस्कस करेंगे। जो भी हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे पूरे को। क्लास 6 है आज। स्क्रीन विजिबल है? ये सर, आपकी स्क्रीन तो विजिबल है, लेकिन आवाज दरमियान में बिल्कुल डाउन हो जाती है, वो फिर समझ नहीं आती उसकी। जस्ट ए सेकंड। जी, आप कंफर्म कर सकते हैं मेरी आवाज़ अब ठीक आ रही है? ये सर, क्लियर है। ओके, तो जो फंक्शंस हमने पढ़ने हैं वो दो ये हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई फंक्शन एग्जीक्यूट करवाना है और उसमें थोड़ा सा डिले देना है, ठीक है, कुछ हम चाह रहे हैं कि एक फंक्शन हमने लिखा हुआ है लेकिन वो एग्जीक्यूट हो थोड़े से टाइम के डिले के बाद, ठीक है, तो उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उसके लिए ना एक फंक्शन होता है बिल्ट इन, सेट टाइम आउट, ठीक है, ये आप स्पेलिंग देख लें, सेट टाइम आउट, ये फंक्शन होता है। तो इसके अंदर आपने आपने ये ब्रैकेट्स ली, और पहला आर्गुमेंट होता है, इसमें दो आर्गुमेंट्स हमने देने होते हैं। पहला आपने जो फंक्शन आपने एग्जीक्यूट करवाना होता है वो, और सेकंड आपने वो देना होता है आर्गुमेंट जो कितने टाइम के बाद आपने एग्जीक्यूट कराना है ये फंक्शन। तो मैं यहाँ पे एक माय फंक्शन लिख लेता हूँ, और मैं इसको बाद में डिक्लेयर करूँगा, ठीक है, अभी मैंने इसको डिक्लेयर नहीं किया। और यहाँ पे आप टाइम देते हैं कि ये वाला फंक्शन कितने टाइम के बाद एग्जीक्यूट हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 5000 लिखता हूँ, और ये मिली सेकेंड्स में है, तो इस 5000 का मतलब है कि 5 सेकंड के बाद मेरा ये वाला फंक्शन जो है एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और अब इस माय फंक्शन को मैं यहाँ पे डिफाइन भी कर लेता हूँ, माय फंक्शन, और इसमें मैं जो भी अब कोड लिखूंगा वो एग्जीक्यूट होगा 5 सेकंड के बाद, ठीक है। अब इस फंक्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो 5 सेकंड के डिले के बाद एग्जीक्यूट होगा। तो मैं इसको लाइव सर्वर पे ओपन कर लेता हूँ ताकि हम साथ साथ देख सकें। ठीक है, अब इसमें इसमें आप कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी और स्टाइल, और जो इसका जो बैकग्राउंड कलर है बॉडी का, वो मैं कर देता हूँ ब्लू, ठीक है, बैकग्राउंड कलर इसका।
तो अब मैं 5 सेकंड का वेट करता हूँ कि जी, तो आपने देखा कि फ़ौरन ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, थोड़ी देर बाद जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है फंक्शन। तो मैं अब इसको दोबारा से रिफ़्रेश करता हूँ। अब ये वाइट है, मतलब वाइट स्क्रीन है। 5 सेकंड के बाद ये फिर से ब्लू होगा। ठीक है, तो ये फंक्शन ये इस तरह से काम कर रहा है। जो भी मैंने इस फंक्शन के अंदर लिखा होगा वो इतने टाइम के बाद इसको एग्जीक्यूट कराएगा। ठीक है, यहाँ सर तक आई किसी हैव का अ कोई क्वेश्चन? जी। सर ये पूछना था कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ हम कोडिंग में लिखते हैं तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो भी हम लिखें यूज़र को या जो भी हमारी वेबसाइट पे आए उसे एज इट इज़ या उसी टाइम ही रिजल्ट शो हो। तो हम ये टाइम क्यों यानी डिले क्यों रख रहे हैं? कोई खास रीज़न डिले रखने का या ये कहीं यूज़ होता है? बिल्कुल, कुछ कुछ फीचर्स होते हैं मैम, जैसे अभी हम इसके बाद ना हम स्लाइडर को ना इम्प्लीमेंट करना देखेंगे, हम स्लाइडर को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसी फंक्शन यूज़ करके। ठीक है, स्लाइडर आपने देखा वेबसाइट्स पे ना कुछ इमेजेस होती हैं वो स्लाइड हो रही होती हैं वन बाय वन। ठीक है, एक इमेज आती है, कुछ देर बाद इमेज चेंज हो जाती है वेबसाइट पे। जी। तो बेसिकली उनके जो सोर्स चेंज हो रहे होते हैं और वो इस फंक्शन के थ्रू ही चेंज हो रहे होते हैं। तो आप इससे स्लाइडर बना सकते हैं इस फंक्शन को यूज करके। सर इसके साथ मैं कुछ ऐड कर दूं। जी जी। अक्सर जब भी हम किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो उधर थोड़ी देर बाद वो एक ईमेल सब्सक्राइब करने का एक ऑप्शन आ जाते हैं, तो ये उस टाइम यूज होते हैं। या वो दूसरा मतलब क्या कहते हैं, ज्यादातर जो यूजर वेबसाइट पे जाते हैं तो थोड़ी देर बाद उसको सब्सक्राइबर ईमेल का नोटिफिकेशन शो हो जाते हैं, तो ये उस टाइम यूज होते हैं। तो बिल्कुल, इसमें पॉपअप्स आते हैं, न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन होती है, वो जो पूरा डॉक्यूमेंट लोड होता है और थोड़ी देर बाद चीज़ें शो हो रही होती हैं, और एनिमेशन भी होती हैं इस तरह की। ठीक है, वेबसाइट पे आपने जो देखी होंगी कहीं कहीं जगह पे, तो वही इन्हीं फंक्शन के थ्रू ही आ रही होती हैं। तो अब इसके साथ एक और है। अच्छा, इसकी लॉजिक में मतलब इसको इम्प्लीमेंट करने में कोई प्रॉब्लम किसी को समझ ना आई हो, इसका यूज़ हम देख लेते हैं थोड़ी देर बाद। तो सर इसका मैक्सिमम मिनिमम टाइम होता है कि अपनी मर्जी होती है, जितना मर्जी टाइम, सेकंड्स कितने सेकंड्स मैक्सिमम होने चाहिए? अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन आपने ये लिखना होता है मिली सेकंड में। अगर 10,000 लिखा है तो इसका मतलब है कि वो 10 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही एक और फंक्शन है, उसका है नाम सेट इंटरवल। ठीक है, अब उनमें और इसमें और इसमें दोनों में मतलब फ़र्क ये है कि मैं आपको लिख के बता देता हूँ। माई सेकंड फंक्शन, ठीक है, और इसको मैंने 5,000 रख लिया, और मैं इसके लिए अब जो माई सेकंड में फंक्शन मैंने दिया है, अब मैं इसको एक दफ़ा कमेंट करता हूँ, और माई सेकंड फंक्शन इसके अंदर मैं देता हूँ अलर्ट का देते हैं, ताकि हमें पता चले कि इसमें और उसमें डिफरेंट क्या है। ठीक है, अब मैंने 5 का डिफरेंस रखा है, और सेट इंटरवल के थ्रू मैं अपने फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, एक दफ़ा मेरा हेलो वर्ड आ गया, अब ये सेकंड टाइम आ गया। तो ये जो सेट इंटरवल है ये एग्जीक्यूट होता रहता है अनलिमिटेड टाइम। आपने जो जो टाइम दिया होगा वो ऑटोमेटिकली उतने टाइम बाद एग्जीक्यूट होता रहेगा, जबकि ये वाला फंक्शन सिर्फ डिले के लिए होता है। ठीक है, कि आपने कुछ डिले करना है ना, तो उस डिले के बाद सिर्फ एक ही टाइम एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये आप देख रहे हैं कि हेलो वर्ड जो है बार, तो अब मैं उसको इस हेलो वर्ड को ही ना उसमें भी राइट करके दिखाता हूँ, ताकि वो पता चले कि वो सिर्फ एक ही दफ़ा हो रहा है। चलें, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। जी, अब एक आया एक दफ़ा, तो अब ये दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, जबकि सेट इंटरवल में वो इन्फिनिटली जो है वो एग्जीक्यूट होता रहता है बार बार। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है।
ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? अब हम नेक्स्ट ना इसके थ्रू इस फंक्शन के थ्रू ना इसको हम एक स्लाइडर को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। तो अच्छा, किसी को कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक तो वो पूछ सकता है, फिर हम स्लाइडर की तरफ चलते हैं। जी, मैंने कहा ठीक है। ठीक है, ये इमेजेस हैं कुछ स्लाइडर में यूज़ करने वाला हूँ मैं। तो अब मैंने यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ और इसको मैंने आईडी दे दी मेन डिव, और इसके अंदर इमेज एक ले लेते हैं। ठीक है, इमेज का सोर्स मैंने इमेज 1 और अल्टरनेटिव फर्स्ट इमेज। ठीक है, और इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं क्योंकि इमेज जो है वो नहीं हो रही, तो मैं जल्दी स्टाइलिंग करता हूँ और देन हम स्लाइडर को इम्प्लीमेंट करते हैं। और मैं अपने डिव को हाइट और विड्थ दे देता हूँ। सर यहाँ ठीक है, से कुछ इसके बाद इमेज को टाइम सर वो मेरा ख्याल में ऊपर चला गया। ये आप HTML पे ही कर रहे हैं ना? और वो जो आपने डिव बनाई थी। जी जी, मैं अब इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, एक मिनट। ये देखिए, मैंने एक डिव ली है मेन के नाम से, और मैंने इमेज को लिया है और इमेज के अंदर सोर्स दिया है और अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिया। ठीक है, उसके बाद ये बॉडी को पैडिंग और मार्जिन दिया है ताकि साइड से कंप्लीट साइड के साथ लग जाए, मतलब पैडिंग और मार्जिन जो है वो ज़ीरो कर दिया है। और मेन डिव को मैंने विड्थ दी है 100% और हाइट दी है 80। व्यू पोर्ट हाइट जो होती है कि एक जो व्यू में कितनी हाइट ले, ठीक है, तो 80 कर दी है मैंने। तो ये आप 20% देख रहे हैं, परसेंट इमेज का यहाँ से देख रहे हैं। और इसके बाद मैंने इमेज को विड्थ और हाइट दी है 100% की, जो जितनी इमेज की है उतनी आ जाए। ठीक है, तो ये मैंने कवर कर दिया। तो अभी के लिए आप देख सकते हैं कि ये इतना इस तरह से शो हो रही होगी। ठीक है, तो अब हम इस पे लॉजिक लगाएंगे स्लाइडर की, ताकि ये इमेजेस जो हैं वो चेंज होती रहे कुछ टाइम पीरियड के बाद, ताकि ये स्लाइडर की फॉर्म ले ले। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? इसमें अभी हमने सिर्फ यही आईडी और इमेज ही इम्प्लीमेंट की है। ये अल्टरनेटिव एड्रेस पे चाहिए देना कंपल्सरी होता है। जी मैम। तो बोला था कि अल्टरनेटिव शो होता है ना, अल्टरनेटिव के बारे में पूछ रही हूँ और इसके बारे में, तो क्या ये देना कंपल्सरी होता है? आपने तो बोला था कि ये तब शो होता है जब हम सोर्स पे वो रॉन्ग दे रहे होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, मतलब अगर रिकमेंडेड है कि आप दें, लेकिन अगर नहीं भी देना चाह रहे तो इशू नहीं है कोई। ठीक है, कोई इशू नहीं है जी। तो अब हम चलते हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के, हम स्लाइडर को किस तरह से करते हैं इम्प्लीमेंट जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो मैं पहले अपनी ये जो इधर से है, पहले इमेज को मतलब कि गेट करता हूँ। मैं इसको आईडी दे देता हूँ स्लाइडर इमेज। ठीक है, ताकि मैं फिर इसको टारगेट करूँ उधर अपने जावास्क्रिप्ट में। तो मैंने यहाँ पे लिखा इन इमेज और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी
और इसके अंदर जो मैंने आईडी उधर दी थी, स्लाइडर इमेज, ठीक है। इस तरह से अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे ना तो स्पेलिंग मिस्टेक जो है ना बहुत कम हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद हम वो इमेजेस सेलेक्ट करते हैं कि इसके अलावा, मतलब एक तो इमेज ये है, इसके बाद जो हमने चेंज करनी है इमेजेस, वो किस तरह से, वो कि कहाँ पे उनका सोर्स हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक एरे ले लेता हूँ, ठीक है, एरे वन के नाम से। और एरे वन में मैं जो बाकी इमेजेस हैं जो मैंने चेंज करनी है, वो मैं इस एरे में स्टोर कर लेता हूँ उनके सोर्स, ठीक है। तो वो ये है इमेज, एक सर इमेज तो प्रूफ तो हम जहाँ पे आपकी कहीं ना आवाज़ मैं कट रही है और वो स्लो आ रही सर मैं अपना चैट में करती हूँ। है। जी जी। तो इस एरे एरे में ना मैं, लाइक मैं इसको नाम भी उस हिसाब से देता हूँ, इमेजेस जो चेंज होंगी बाद में, ठीक है। फर्स्ट इस इमेज के बाद जो इमेजेस आएंगी ना, वो मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ अपने एरे में। हम उधर भी दे सकते हैं, लेकिन इधर अगर देंगे तो इजी रहेगा, मतलब उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन इधर देंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा, क्योंकि हमने हमारा मेन जो मोटिव है वो ये है कि हम नया स्लाइडर को इम्प्लीमेंट करना है, तो अगर इधर देंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, जी सर ठीक है। ठीक है। तो मैं इन सब इमेजेस के सोर्सेज को ना कॉपी कर लेता हूँ वन बाय वन, ठीक है। और एरे में ना आप लोगों को ये अब बता दूं कि हम डिफरेंट डाटा टाइप्स जो है ना वो स्टोर कर सकते हैं। अगर वो स्ट्रिंग है तो कोट्स में आएगा, नंबर है तो वो सिंपल नंबर में आ जाएगा, ठीक है। इमेज थ्री, इमेज टू, और सर ये वाली साइड थोड़ी बड़ी कर लें, कोड वाली। जी, एक सेकंड। सर आप टोगल रैप कर लेंगे ना तो वो फिर इजीली वर्ड एक ही लाइन में स्प्लिट हो जाएंगे। जी अब बता सकते हैं आप, ठीक है। यस सर, अब ठीक है, थैंक यू। ओके। तो एक अभी हमने फर्स्ट में इस वेरिएबल में हमने ये वाला जो इस इमेज है इसको टारगेट किया, मतलब इसमें स्टोर कर लिया। और नेक्स्ट एक और वेरिएबल लिया, उसमें बाकी इमेजेस के सोर्स को स्टोर कर लिया, ठीक है। तो एरे में इंडेक्सिंग यूज होती है, मतलब अगर मैंने में इस इमेज इस वेरिएबल के साथ इसको फैच करना है ना, तो मैं ज़ीरो लगाऊंगा। मैं आपको थोड़ा सा इसका बता देता हूँ, जैसे मैं इसको अलर्ट अदर इमेजेस, और इसके अंदर अगर ज़ीरो इंडेक्स पे जो चीज़ पड़ी हुई है वो मुझे इसका एड्रेस दे देगा, ठीक है। ये जो अब देखें, और अगर मैं इसके ऊपर वन करूंगा तो ये मुझे नेक्स्ट इमेज का सोर्स दे देगा, और टू करूंगा तो ये नेक्स्ट का, ठीक है। इस तरह से आप एरे के अंदर अपने डाटा को फेच कर सकते हैं। तो अब चार इमेजेस स्टोर हैं और एक इमेज उधर है, और नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं ज़ीरो इंडेक्स से, ठीक है, क्योंकि हमारी फर्स्ट इमेज जो है वो पहले ही चेंज होगी, ठीक है। और देन हम फिर सेकंड पे जाएंगे, फिर थर्ड पे जाएंगे और फोर्थ पे जाएंगे। तो मैं करंट इंडेक्स एक रख लेता हूँ ज़ीरो, करंट इंडेक्स, क्योंकि हमने ज़ीरो से स्टार्ट करना है, और देन हम इसको प्लस प्लस करते जाएंगे और इमेज का सोर्स चेंज करते जाएंगे, ठीक है। मैं एक फंक्शन लिखने लगा हूँ, और इसको मैं नाम देता हूँ माई इमेजेस। इसके अंदर मैं कोड लिखूंगा, इस इमेज के सोर्सेज चेंज करूंगा और इस इंडेक्स क्रिएट करूंगा, ताकि ये इससे नेक्स्ट पे जाए, इस पे फिर नेक्स्ट पे जाए, इससे नेक्स्ट पे जाए, ठीक है। और मैं नीचे एक और सेट इंटरवल जो है, इसमें मैं अपना माई इमेजेस का फंक्शन और
3 सेकंड का रख लेते हैं। अभी मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ और इसके अंदर अपनी लॉजिक इम्प्लीमेंट करता हूँ ताकि ये एग्जीक्यूट हो। 3 सेकंड के बाद सोर्सेस हैं वो अपडेट होते रहें एक टाइम के बाद, जो हमने टाइम सेट किया हुआ है। ठीक है, तो अब जो मेरी मेन इमेज है मैंने उनके सोर्स करने हैं। तो मैं मेन इमेज लिखता हूँ और मैंने उसका सोर्स चेंज करना है। तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि हम SRC लिखते हैं और देन मैं इसको अदर इमेजेस, क्योंकि अब जो इससे मैंने ये जो 1 है इसको टारगेट करना है, मतलब करंट इंडेक्स जो है 0 का, और देन 0 वाले को अपडेट भी करना है। तो ये मुझे जो दे रहा है 1 मिनट सजेशन, और करंट इंडेक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हुआ है कि जो मेन इमेज है उसका सोर्स चेंज हुआ है अदर इमेजेस में जो 0 इंडेक्स पे सोर्स पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ ये कि मेरी मेन इमेज जो है वो जो HTML में थी उसको मैंने टारगेट कर लिया और उसका चेंज होगा सोर्स अदर इमेजेस, जो बाकी इमेजेस हमने यहाँ पे लिए हैं एरे में, और उसके इंडेक्स नंबर 1 पे 0 पे जो इमेज पड़ी हुई है ये वाली, हमने करंट इंडेक्स सेट कर लिया। जो 0 इंडेक्स पे इमेज पड़ी हुई है वो सोर्स के साथ मेरी मेन इमेज का सोर्स चेंज होगा। ठीक है, अभी अभी तक यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन है तो पूछें आप। सर इंडेक्स चेंज करेंगे इमेज चेंज होगी? अभी के लिए तो चेंज हो जाएगी, लेकिन एक थोड़ी सी और लॉजिक है कि अब हमने फर्स्ट तो टारगेट कर लिया, अब नेक्स्ट किस तरह से हम जाएंगे, मतलब नेक्स्ट अपडेट ऑटोमेटिकली इन्फिनिटली ना ये एग्जीक्यूट होता रहे और इनके सोर्सेज ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहे, तो हम पूरी एग्जीक्यूट करंट कर लें। इंडेक्स को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। जी वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसका ना ये होता है कि इन्फिनिटली अगर हमने रन करना है ना लूप, तो हम इसमें ना रिमाइंडर का फंक्शन लगाते हैं और जो हमारी एरे होती है ना उसकी लेंथ से हम इसका ना रिमाइंडर लेते हैं। तो ये होता है इसके साथ कि जितनी इमेजेस होगी मतलब जितनी इमेजेस पहले से डिस्प्ले हो चुकी होती हैं उनमें से जो लेफ्ट रह जाती है ना वो फिर नेक्स्ट डिस्प्ले होती है। इससे ना सीक्वेंस सही रहता है इमेजेस का और ये इन्फिनिटली फिर रन होती रहती हैं। तो मैं वो फंक्शन भी लिख देता हूँ। पहले आप लोग ये बता दें कि यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकते हैं। नहीं सर, चलो कोई एक दफा कंफ्यूजन ये नहीं। रिपीट करना मेन इमेज के अंदर हमने इंडेक्स 0 की है और मेन इमेज के अंदर, जी सर। ठीक है, मैं बताता हूँ। यहाँ पे हमने पहले पहले तो हमने ये HTML से ठीक है इमेज को ले लिया, यहाँ से टारगेट कर लिया। उसके बाद हमने अदर इमेजेस, जो बाकी इमेजेस हमने अपडेट करवानी है, उसको एक एरे में स्टोर कर लिया। और एरे में हमें पता है कि हम इंडेक्सिंग के थ्रू इसको डाटा को ले रहे होते हैं। ठीक है, जो भी एलिमेंट होता है या जो भी डाटा होता है उसको इंडेक्सिंग के थ्रू टारगेट कर रहे होते हैं। तो हमने स्टार्टिंग के लिए 0 से स्टार्ट कर लिया, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करेंगे। तो अब मेन इमेज का जो सोर्स है, जो मेरी फर्स्ट इमेज है, उसका मैंने सोर्स को अपडेट करना है। और किसके सोर्स के साथ अपडेट करना है? अदर इमेजेस में जो 0 इंडेक्स पे सोर्स है उसके साथ अपडेट करना है। ठीक है, ओके सर। तो अब नेक्स्ट टाइम मैंने दूसरी इमेज पे भी जाना है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा कि करंट इंडेक्स जो है उसको चेंज करूँगा, क्योंकि करंट इंडेक्स अब 1 हो गया होगा। तो नेक्स्ट टाइम मैं ये करूँगा कि उसमें करंट इंडेक्स में +1 करूँगा और अदर इमेजेस की लेंथ के साथ इसका रिमाइंडर लूँगा। इससे ये होगा कि जितनी भी इमेजेस हमारी कवर हो चुकी होंगी, फॉर एग्जांपल हमारी 3 इमेजेस कवर हो गई हैं और एक रह गई है, तो वो रिमाइंडर देगा इस हिसाब से कि जो लास्ट है उसका ही फिर सोर्स हमें देगा। तो इससे इसका सीक्वेंस जो है ना उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी कि स्लाइडर में फिर जिस तरह से हमने सोर्स दिया होगा ना उसी तरह से वो 1 बाय 1 चेंज होंगी इमेजेस। सर मुझे ये समझ नहीं है कि आपने कहा कि 3 वो ले चुका है और एक रह गई है, वो नहीं समझ है किस तरह से। लाइक यहाँ ठीक है, पे तो आप अच्छा। देखते हैं 0 के बाद हम 1 पे आए हैं,
फर्दर वो खुद ही लूप वो एक तरह से इन्फिनिट में आएगा और वो ऑटोमेटिकली लेता चला जाएगा। बट हाउ कि जी आपने कहा कि 3 और ले चुका और 1 रहेगी, वो कैसे? अब ये देखें कि फर्स्ट हमारे पास इंडेक्स जो था ना वो 0 था, ठीक है। तो अब 0 में हमने +1 कर दिया तो वो 1 हो गया, ठीक है। तो 1 के साथ जब रिमाइंडर लेंगे पूरी एरे की लेंथ का तो क्या आएगा? सर अच्छा, 1 के बाद जब कितनी वो 1 के 1 साथ टू हमने रिमाइंडर लेना है, अदर अगर मैं इसको ना करंट इंडेक्स को ना अलर्ट भी करवाता हूँ ताकि करंट इंडेक्स का अलर्ट हमें मैसेज में शो हो कि कौन सा इंडेक्स है फिलहाल, ठीक है। और उसकी इमेज भी साथ में चेंज हो, ठीक है। इससे आपको ना क्लियर होगा कि इंडेक्स क्या है अब और इमेज कौन सी आ रही है। मैंने इसको सेव किया और मैंने अब इसको एग्जीक्यूट किया। तो अब फर्स्ट वाली जो है वो टारगेट हुई है और इमेज जो है वो देखते हैं वो चेंज हो रही है या नहीं हो रही। अच्छा, अब 0, अब 1 और अब 2 वाली जो 2 इंडेक्स पे है, और अब थर्ड वाली। तो इस तरह से ये इन्फिनिटली जो है वो, अच्छा अगर +1 1 करेंगे ना तो वो फिर जब एरे एंड होगी ना, मतलब जब एंड पे आ गए तो फिर वो दोबारा से किस तरह आएगा, वो उसमें कोई लॉजिक नहीं बनती, ठीक है। लेकिन अगर हम इस तरह से करेंगे ना रिमाइंडर, तो वो ऑलवेज कोई ना कोई इंडेक्स जो है ना रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने +1 1 कर दिया ना इंडेक्स को, तो इसमें फ़र्ज़ कर लें 4 इमेजेस थी, तो उसने 4 दिखा दी, तो अब नेक्स्ट क्या करे वो वहाँ पे लॉजिक ख़त्म हो गई। तो इसलिए आप रिमाइंडर के साथ करेंगे ना, एरे की लेंथ के साथ रिमाइंडर लेंगे ना, तो आपको कोई ना कोई वो इंडेक्स रिटर्न करेगा हर दफ़ा। तो अभी मैं इंडेक्स को थोड़ा सा हटा देता हूँ अलर्ट को, और अब हम देखते हैं फुल स्क्रीन पे। जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। नो सर, क्लियर है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा फीचर है और ये यूज़ भी होगा नेक्स्ट जब हम वर्डप्रेस के थीम्स बनाएंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक्सप्लेन करना चाहिए लाजमी। तो नेक्स्ट हम एक और है फंक्शन, तो आई थिंक उसको भी थोड़ी देर कर दूं मैं, कुछ 10 मिनट तक। अच्छा, आपने ना देखा होगा कि रीडायरेक्शंस हो रही होती हैं कुछ वेब पेजेस में, ठीक है। मतलब जैसे कि कुछ कंडीशंस की बेस पे जब आप लॉगिन करते हैं या कोई ख़ास बटन प्रेस करते हैं, एक तो लिंक अटैच होता है, लेकिन उसके अलावा भी आपकी सब्सक्रिप्शन फॉर्म किसी ने सब्सक्राइब किया हुआ है, आपकी कोई सब्सक्रिप्शन है वेबसाइट के ऊपर, उससे उसके ऊपर किसी ने सब्सक्राइब किया हुआ है अगर, तो उसको एक अलग पेज पे भेजते हैं, और अगर किसी ने नहीं किया तो उसको दूसरे पेज पे भेजते हैं। तो बेसिकली मकसद यहाँ पे यही एक्सप्लेन करने का कि रीडायरेक्शंस करते किस तरह से, अब यूज़ कहाँ पे करना है ये आप लोग खुद से अपनी लॉजिक लगाएंगे कि मैंने यहाँ पे रीडायरेक्शन करनी है तो मैं किस तरह करूँगा। तो मैं यहाँ पे रीडायरेक्शन का बताने लगा, ताकि अगर आपको कहीं पे रीडायरेक्शन भी यूज़ करनी हो तो वो आप यूज़ कर सकें, ठीक है। तो मैं लेट नेम कर लेता हूँ, और मैं नेम के साथ रीडायरेक्शन करूँगा नेम बेस पे या उसकी डेजिग्नेशन बेस पे। तो हम विंडो डॉट प्रॉम्प्ट और इधर से यूज़र से एक्सेप्ट करते हैं एंटर योर नेम, ठीक है। अभी मैं साथ में कमेंट करता रहता हूँ ताकि बार बार ये ना आए, ठीक है। उसके बाद लेट डेजिग्नेशन और विंडो डॉट प्रॉम्प्ट एंटर योर डेजिग्नेशन,
तो हम ये करें कि अगर किसी की डेजिग्नेशन कुछ स्पेसिफिक है उस पे ना इफ एल्स कंडीशन लगाते हैं, ठीक है, कि अगर उसकी डेजिग्नेशन एक डेवलपर है तो उसको इस पेज पे रिडायरेक्ट करो, और अगर उसकी डेजिग्नेशन जो है वो डिज़ाइनर है तो उसको किसी और पेज पे रिडायरेक्ट करो। तो आप ना इस तरह से काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं आप एक वेब पेज में इन बेस पे। ठीक है, तो अब मैंने इफ़ कंडीशन लगानी है और डेजिग्नेशन की बेस पे हम लगा लेते हैं यहाँ पे। तो अगर डिज़ाइनर है कोई तो उसको अच्छा, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का फंक्शन यूज़ होता है कि विंडो डॉट एचरेफ सॉरी विंडो डॉट लोकेशन डॉट एचरेफ, ठीक है। और इसके आगे आपने यूआरएल देना होता है जहाँ पे आपने रिडायरेक्ट करना है। तो मैं इसको टेस्टिंग के लिए facebook.com लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये होगा कि कोई भी एक यूज़र है आपकी वेबसाइट पे आया, उसने अपना नाम एंटर किया है, और नाम एंटर किया है या आईडी एंटर की है, ठीक है, या अपना डेजिग्नेशन एंटर किया है, तो उस बेस पे आप उसको किसी भी पेज पे रिडायरेक्ट करवा सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपकी वेबसाइट में ही कोई पेज है जो कि उसका है, खुद का पेज है, आपने कोई उसका ना पेज अलग से बनाया हुआ है, तो अब उसको उसके पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करवाना चाह रहे हैं, तो अब यहाँ पे उसका पेज बना के अलग से उस पेज पे स्पेसिफिकली यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। तो मैं अभी ना इस डेजिग्नेशन को रिफ्रेश करके मैं अगर लिखता हूँ डिज़ाइनर, तो इसने मुझे फेसबुक पे रिडायरेक्ट किया है, ठीक है। अगर मैं कुछ और लिखूंगा तो वो नहीं करेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है। तो इसी तरह से एक और इसके साथ का ही होता है फंक्शन के इफ डेजिग्नेशन इक्वल टू तो सर वो जो फर्स्ट वन में हमने दिया एंटर योर नेम और फिर एंटर योर डेजिग्नेशन, तो उसमें लेट सपोज वो क्या हम जो समझ नहीं है कि क्या हम देंगे कि वो एग्जैक्ट हमें उसी पेज पे ले जाएगा, वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा ये बस उसी साइट ये हमने वेबसाइट यहाँ के फर्स्ट वन ये हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है कि लेफ्ट वाले में ये आपके ना क्वेश्चन की समझ नहीं आई कि आपने क्या पूछा। मैं ये पूछ रही हूँ कि यहाँ पे तो लेट सपोज उसे प्रॉम्प्ट उसने दिया कि जो वो डिजाइनर है उसका डेजिग्नेशन, तो वो उसको फेसबुक पे वो उसको रीडायरेक्ट कर दिया गया, ओके फाइन। बट वो जो इससे ऊपर है लेट नेम विंडो प्रॉम्प्ट एंटर योर नेम और डेजिग्नेशन है एंटर योर डेजिग्नेशन, तो इसमें क्या स्पेसिफाई वो अपना क्या डेजिग्नेशन एंटर करेगा कि वो लाइक इसी वेब पेज पे रहेगा, तो वो रिलेटेड टू द वेब पेज होगा जो करंट होगी। अच्छा मैंने ना यहाँ पे सिर्फ टेस्टिंग के लिए आप लोगों को बताया कि अब यूज़ कहाँ पे करना है। जब आप वेबसाइट बना रहे होंगे ना तो आपको बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी मिलेंगी जहाँ पे आपको रिडायरेक्शन की करने की ना रिडायरेक्शन यूज़ करना पड़ेगी, ठीक है। तो मैं तो सिर्फ यहाँ पे टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ कि अगर एक कंडीशन है और इफ में आप कोई भी कंडीशन लगा सकती हैं, ठीक है। मैंने तो सिर्फ ये टेस्टिंग के लिए बताया है कि अगर उसने डिज़ाइनर एंटर किया तो उसको इस पेज पे रिडायरेक्ट कर दो। और आपकी वेबसाइट में भी मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं जो आप चाह रही होंगी कि एक यूज़र इसको एक्सेस कर पाए और दूसरा एक्सेस ना कर पाए, और आप इसको पासवर्ड और यूज़र नेम के साथ भी सेट कर सकती हैं। मैंने तो सिर्फ नाम के साथ सेट किया हुआ है फेल्स, ठीक है। अगर कोई रॉन्ग पासवर्ड एंटर करे तो उसको रिडायरेक्ट करो ना, या किसी और पेज पे एरर पेज पे कर दो। और अगर कोई करेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करा है तो उसको जो उसका डिज़ायर्ड वेब पेज है उसके ऊपर रिडायरेक्ट कर दो। तो वो इस तरह से आप लॉजिक इम्प्लीमेंट कर रही होती हैं इस फंक्शन को यूज़ करके। ओके सर। तो अच्छा ये जो था, अच्छा और किसी को कोई कन्फ्यूजन? सिर्फ एक एक लास्ट है, वो मैं ये बताना चाह रहा था कि जैसे ये है, ये इसी पेज में ओपन कर देता है, ठीक है। मतलब मैं अभी यहाँ पे क्लिक करूँगा ना, जब मैं एंटर करूँगा प्रॉम्प्ट में नेम, तो ये जो करंट ओपन पेज होता है ना उसी में ओपन कर देता है। तो अगर आपने किसी न्यू टैब में ओपन करवाना है तो उसके लिए सिंपल होता है विंडो और डॉट ओपन, और उसके अंदर आप ना यूआरएल दे देते हैं जहाँ पे आपने रिडायरेक्ट करना होता है।
तो जी, तो अब मैं इसमें डेवलपर लिखता हूँ। तो इसने इसको इसके अंदर ओपन नहीं किया, एक न्यू टैब में ओपन किया है। ठीक है, तो ये दो फंक्शन यूज़फुल रहेंगे आपके लिए नेक्स्ट वेब डेवलपमेंट में। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। से क्लियर है। ठीक है, तो और कोई, काफ़ी लोग हैं हमारे साथ, अगर कोई रिपीट करना चाहे। सर असद, आपको समझ आ रही है? सर अब्दुल्ला आलमगीर, आपको समझ आई है? जी सर। आप सर आवाज़ रिपीट आ कर रही? सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या की? जी जी। सर हमने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट को यूज करना सीखा, तो उसके डेजिग्नेशन बताया कि जो यूजर अपना डेजिग्नेशन डालेगा तो वो जब वो डिजाइनर डालेगा तो वो उसे लोकेशन ले जाएगा, व्हाट्सएप से वो ले जाएगा उसे फेसबुक पे, या अगर वो डेवलपर डालेगा तो वो उसे जब वो क्लिक करेगा ओके लिखने के बाद तो वो लिंक्डइन पे ले जाएगा। ठीक है, हमने इस और एल्स इस स्टेटमेंट लगा के उसे शो करवाया। जी थैंक यू। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में इतना, जो हम थीम्स बिल्ड कर रहे होंगे तो उनमें ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो नेक्स्ट हम पीएचपी स्टार्ट करेंगे कल। और डोम भी हमने मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है कवर कर लिया अब तक। तो 6 क्लासेस थी, इन सब में से किसी का कोई क्वेश्चन या क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, हम डिस्कस करते हैं, अभी टाइम है हमारे पास। सर चैट में क्वेश्चन है। हाँ जी जी। ठीक है, सर एक क्वेश्चन है कि जो आपने डेजिग्नेशन वाला किया है वो यूज़र, मैम आप बता सकती हैं वॉइस में, आपका ना क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। और मैं अपनी स्क्रीन पे ही आप लोगों को बता दूं कि जो नेक्स्ट हमने पीएचपी पढ़नी है उसके लिए हमें सर्वर की रिक्वायरमेंट है। तो वो आप वीएस कोड में रन नहीं कर पाएंगी, तो आप लोगों को जैप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं वो बता देता हूँ सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे जाएंगे, ताकि हम ये जैप हम इसलिए डाउनलोड कर रहे हैं कि ताकि हम वीएस कोड में ही पीएचपी को यूज़ कर सकें या पीएचपी का कोड राइट कर सकें। ठीक है, आप जैप लिखेंगे गूगल में और ये फर्स्ट लिंक आपने ओपन करना है। तो यहाँ पे जैम्प फॉर विंडोज़, ठीक है, जैम्प फॉर लिनक्स, और जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसके हिसाब से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो कल हम इसको सेटअप भी करेंगे शुरू में, और देन हम इसके थ्रू पीएचपी को रन करेंगे वीएस कोड में ही। अदरवाइज़ किसी ऑनलाइन कंपाइलर में हमें रन करना पड़ेगा, जो कि मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहेगा। तो हम वीएस में ही इसको रन करेंगे। जी, तो अब जिनका गिटहब का इशू था वो आप स्क्रीन शेयर कर दें और उनको देते हैं। ओके सर। जी मैम, आप स्क्रीन शेयर करें। ओके। अच्छा सर, चैट में ये क्वेश्चन है कि सर ये एक क्वेश्चन है कि ये जो आपने डेजिग्नेशन वाला किया है
वो यूजर को डेजिग्नेशन पर लेके जाएगा या हमारे पास ये सेव होगा कि यूजर ने ये लिखा है? देखें, जो प्रॉम्प्ट मैंने लिया है वो तो मोस्टली यूज़ भी नहीं होता, और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि हम HTML के इनपुट्स मतलब HTML के थ्रू किसी भी टेक्स्ट को टारगेट कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं एक वेरिएबल में, ठीक है। और जब हम HTML के एलिमेंट्स को टारगेट करके उनकी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं तो उस बेस पे हम इफ एल्स कंडीशन भी तो लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉम्प्ट के थ्रू ही इफ एल्स कंडीशन लगाएं। यहाँ पे सिर्फ मकसद ये था कि आप लोगों को रिडायरेक्शन करनी आ जाए वेब पेज में। जी, जिनका क्वेश्चन था उनको क्लियर है? सर अभी सर ये मेरा कोड है जो कि मैं रन कर रही हूँ VS के कोड के थ्रू। ये मेरा टेबल जनरेट कर रहा है, और ये मेरा वो कोड है जो मैंने उधर अपलोड किया हुआ है, लेकिन ये टेबल जनरेट नहीं कर रहा। आपका मैंने मैसेज देखा था, आप कह रहे थे कि असाइनमेंट 0-1 के जो दरमियान ना गैप है, तो वो मैंने स्पेस जो है वो रिमूव की है, लेकिन फिर भी ये एरर आ रहा है। वो जावास्क्रिप्ट जो है ना उस पे नहीं कर रहा काम, जावास्क्रिप्ट को नहीं कर रहा। सर मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने ना किया था इसको रिमूव। गिटहब पे दिखा दें जो कोड है। जी सर, मैं दिखा देती हूँ। सर ये JS की फाइल है। ठीक है, और जो HTML है इसके साथ जो लिंक वो भी दिखा दें। सर ये जो लिखा हुआ है ना, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट की डायरेक्टरी से नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, सर ये जो है मैंने देखा था स्टैक ओवरफ्लो से, तो वो कह रहे थे उनका जो जो उन्होंने सोल्यूशन दिया हुआ था वो ये था कि एक ये हो सकता है कि आपका स्क्रिप्ट का क्लोजिंग टैग मिसिंग हो, और दूसरा उन्होंने ये सोल्यूशन दिया हुआ था। डोंट नो कि ये कहाँ से दिया हुआ था या कैसे दिया हुआ था, लेकिन मैंने उनका ये ट्राई किया, लेकिन ये भी नहीं हुआ। जी, ये जो JS फाइल्स हैं, मतलब कि लाइन नंबर 41, इसके अंदर आपने जी सर। JS दिया है, उसके बाद JS फाइल्स दिया है। सर तो एक्चुअली ये JS की मेन डायरेक्टरी है ना, उसके अंदर फिर जो उसकी फाइल्स हैं उसके अंदर ये मैंने रखा हुआ है। सर ये देख सकते हैं ओके। आप, ये मेन है, उसके अंदर मेरे पास ये वाला फोल्डर है, और उसके अंदर सर एक्चुअली मैंने इनको सेपरेट रखना था सब चीज़ों को, HTML CSS बूटस्ट्रैप और बाकी ओवरऑल चीज़ों को। ठीक है, एक्चुअली मैंने भी ना आपका ही कोड जो है वो टेस्टिंग के लिए ना ट्राई किया था खुद के VS कोड में भी और ऑनलाइन भी, मतलब गिटहब पे भी। तो जी मेरी सर। साइड पे गिटहब पे भी हो गया था वो। ओके सर, मैं तो इसको ना दोबारा चेक कर लेती हूँ, एक मैं दफ़ा आपको मैं दिखा फिर भी। ट्राई। ओके सर, सर मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दूँ? जी। ओके थैंक यू। जी, अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है, कोई इशू आ रहा है गिटहब से रिलेटेड, या कोई और चीज़ आपको समझ नहीं आई अभी तक, तो आप पूछ सकते हैं। अभी तक हमने HTML कवर की है, CSS कवर की है, और कुछ बूटस्ट्रैप भी कवर किया है, और उसके अलावा जावास्क्रिप्ट जो है उसके अंदर कुछ उसके फंडामेंटल्स कवर किए हैं, और कुछ डॉम की प्रॉपर्टीज कवर की हैं। बाकी ये है कि जब हम PHP के कुछ फाउंडेशंस कवर कर लेंगे, तो हम वर्डप्रेस में जंप कर जाएंगे, और फिर वहां पे हम इन सारी टेक्नोलॉजीज को, सारी लैंग्वेजेस को यूज करके प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे। तो सर रमजान में ये क्लासेस चलेंगी?
जी मैम, ये चलेंगे। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम। अच्छा, मुझे ना आप लोगों से एक बात करनी थी, जस्ट मैं 2 मिनट्स लूँगी। आप लोगों ने जो है वो स्प्रेडशीट का लिंक आप लोगों के पास स्लैक के चैनल में है। आप लोगों ने वहाँ पे लिंक्स जो हैं वो ऐड किए हैं। अभी मुझे ऐसे सबके अकेले-अकेले नाम मैंने नहीं देखे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके लिंक्स जो हैं वो मैं ओपन कर रही हूँ। लाइव लिंक्स की जगह वो कोड मुझे दिखा रहे हैं, ठीक है? उसके अलावा कुछ बच्चों के लिंक्स वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है? वो एरर शो करवा रहे हैं। तो आप सब लोग एक बार अपनी जितनी भी असाइनमेंट्स आप लोगों ने ऐड की है तो उसकी कोड वाला लिंक और लाइव लिंक चेक कर लें कि वो प्रॉपरली फंक्शनल है कि या नहीं है, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है? बस मुझे यही कहना था। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा जो गिटहब है ना, वहाँ पे जो लाइव जो लिंक्स है वो उसमें इशू आ रहा है, वो एरर दे रहा है मुझे। जी जी मैम, स्क्रीन शेयर करेंगे आप? जी सर। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी मैम, विजिबल है। सर ये जो है ना, अब यहाँ पे जैसे कि मेरा ये लिखा है डब्ल्यूबी असाइनमेंट मैंने किया हुआ है, तो अब ठीक यहाँ है। पे जब मेरी है 2 ब्रांचेस मैंने बनाई है। मास्टर में है जो है वो मेरे जो असाइनमेंट्स है वो सारा फ़ोल्डर उसमें है, ये वाला। ठीक है। सही है सर। और सर यहाँ पे मेरी 2 असाइनमेंट्स है 1 एंड 2। सर जब सेटिंग में जाके मैं वो कर रही हूँ तो वो हो नहीं रहा मेरा। दिखाएंगे। अच्छा, आपने मास्टर ब्रांच को डिप्लॉय किया है? और सर रूट करेंगे? जी, रूट करेंगे। जी सर। सेव करें इसको। जी सर। अ, जी मैम, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें इसको। अगेन थोड़ा सा और। अच्छा चलें, रिपोजिटरी ओपन करें। इसने शायद वहां पे मैसेज दिया हो कि आपकी जो है वो ब्रांच वो लाइव होगी है। सर अभी हो रही है, पेंडिंग में। जी। चलिए ठीक है मैम, आपको थोड़ी देर तक ना ये गिटअप जो है कंफर्मेशन मैसेज दे देगा कि आपकी ये ब्रांच जो है वो लाइव होगी है। ठीक है। सर वो तो हो जाता है, मतलब सक्सेसफुली वो हो जाता है, लेकिन उसके बाद जब मैं उसे खोल रही हूँ ना लाइव लिंक को, तो वो फिर मुझे एरर आ रहा है 404 वाला। ओके। तो मैं आंसर कर जी, आप आंसर करें। सर ये इसके पाथ का मसला है। ये जो फोल्डर है ना, पहले उस लिंक के साथ स्लैश इस फोल्डर का नाम लगाएगा, फिर स्लैश के बाद जिस जो उसकी HTML फाइल का नाम होगा वो लगाएगा, तो फिर आ जाएगा स्लैश असाइनमेंट्स। उसके बाद स्लैश जो है वो जो जो असाइनमेंट के अंदर फोल्डर फाइल है उसका नाम लिख लेगा। अच्छा, लेकिन वो कहाँ पे लिखना है? आपको वो जो लिंक सेटिंग में क्या शो होता है, आप सेटिंग्स में जाएं। हाँ, आपको लाइव लिंक शो जब हो जाए ना, जी। हाँ इस पे जाओ। तो ये होता है। हाँ, स्लैश लगाओ इस ऊपर लिंक में। आप वो प्रोजेक्ट का नाम, फोल्डर का नाम लिखो। कि- उसके बाद जो आपने HTML की फाइल का नाम रखा है वो लिखो स्लैश। मैम, इस तरह से नहीं था। आपका जो पाथ है वो ऐसे है कि डब्ल्यू पी जो असाइनमेंट वाला फोल्डर है, इसके अंदर असाइनमेंट का एक फोल्डर है। ठीक है। तो आप स्लैश लगा के असाइनमेंट राइट करें एग्जैक्ट स्पेलिंग्स के साथ, और फिर स्लैश लगा के ये राइट करें। ओके सर। अच्छा सर, यहाँ पे फिर ये जो है मेरे इमेजेस शो नहीं हो रहे। मैम, आपके ना इमेजेस जो है वो लिंक नहीं होंगे प्रॉपरली। अगर आप उनके ऊपर हवर करके चेक करें एक दफा कि क्या दिखा रहा है वो आपको। टेलीकॉम तीनों आ रहे हैं। ओके।
अच्छा मैम, कोड में दिखाइएगा आपके इमेजेस जो हैं वो किस तरह से डिस्प्ले हो रहे जी सर। हैं। कोड आप वहीं से दिखाएं ना। चलें यहाँ से दिखा दो। मैम मारिए, आप ना स्लैक में पूछ लें, हम शेयर कर सकते हैं दोबारा से। जी सर ठीक सर है। ये कोड जी। ओके, स्लैश इमेज। अच्छा मैम, मैंने देखा था कि आपने वहां पे सिर्फ असाइनमेंट वाला फोल्डर अपलोड किया हुआ है, वहां पे इमेजेस वाला फोल्डर अपलोड नहीं किया हुआ, राइट? जी सर, लेकिन सर ये है कि फिर मतलब कि मेरा जो असाइनमेंट वाला फोल्डर है वो अलग है और इमेज वाला फोल्डर अलग है, लेकिन वो सब एक ही फोल्डर में कंबाइन जो है वो है, वो जो दूसरा फोल्डर मेरा जो मेन फोल्डर है। तो मैम फिर आपको मेन फोल्डर जो है उसको आपको गिटहब पे कमिट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप ऐसा करें कि एक न्यू रिपोजिटरी बना के उसके अंदर अपलोड करें पूरा मेन फोल्डर। फिर उसके बाद आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। अदरवाइज वो इमेजेस लिंक कैसे करेगा जब वो इमेजेस अपलोड ही नहीं हो रही है। ओके सर। जी। थैंक यू सर। किसी और का कोई क्वेश्चन? हमारे पास 2 मिनट है। अच्छा मैम, इरम आपका मैंने ना किया था, लेकिन मैंने बाद में डिलीट कर दी थी आपकी जो कोड था उसको एग्जीक्यूट करके। तो मैं ना आपको दोबारा से वो उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, और दोबारा से ना उसको डिप्लॉय करके आपके साथ शेयर करूंगा कि इस तरह से करना है। ओके सर। ओके। चलिए जी, थैंक यू। आप लोगों का ये कोर्स तो आप लोग बड़ा अच्छा रन करें। अगर किसी का कोई जनरल क्वेश्चन है तो पूछिए। सर आप लोग इसमें वेब डेवलपमेंट की या बैकएंड की कोई वो सेशन चलती है इसमें आई कोड गुरु पे? बैक एंड डेवलपमेंट या क्या चीज़ आपने सॉरी पूछी? या फ्रंट एंड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट? बिल्कुल, ये कोर्सेज चलते हैं। जुबैर जफर, आप तो रिप्लाई कर सकेंगे। इस वक्त कोई चल रहा है हमारा जी। ये कोर्स? जी सर इस टाइम पे हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट ही सीख रहे हैं इस कोर्स के अंदर, वर्डप्रेस के अंदर। तो आगे अब हम पीएचपी सीखेंगे, फिर पीएचपी के साथ बैकएंड डेवलपमेंट सिखाएंगे कि हम पीएचपी यूज करके बैकएंड किस तरह कंट्रोल कर रहे होते हैं वेबसाइट का। तो ओके आज सर। आपने पहले आज आज पहले दिन को इस कोर्स ज्वाइन किया या पहले से आ रहे हैं? सर मैं पहले से आ रहा हूँ, लेकिन ये मैंने की है फ्रंट एंड, तो ये चीज़ें मुझे आती अच्छा है, इंशाल्लाह कि रेगुलर लूंगा क्लास। अच्छा अच्छा, सही, ठीक है। बट अब ये कोर्सेज चूंकि अगर आपने कोई मिस किए हैं क्लासेस, तो ये चूंकि फेसबुक पे भी होते हैं तो आप वहां जाके भी देख सकते हैं। तो और ये तो अभी इसका सेकंड सेशन रन हो रहा है। एक ऑलरेडी एक सेशन रन हो भी चुका है, लेकिन मतलब फिर से शुरू से हो रहा है। आपने पहला सेशन नहीं देखना, लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आप ज़्यादा जल्दी एडवांस करना चाहते हैं, तो वो सेशन भी आप देख सकते हैं।